कहाँ शर्मा जी ने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर एक नई कार ले ली, और कहाँ गुप्ता जी का बेटा जो अपने पिताजी से पैसों के लिए झगड़ा करा करता था, उधार मांगता फिरता था, आज ट्रिप्स पे ट्रिप मार रहा है। ये सब तभी पॉसिबल है यार जब इन लोगों ने अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करा और इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का फायदा उठाया। जैसे सेंसेक्स ने ईयर 2020 के बाद 80% की ग्रोथ दिखाई है, और अगर हमें इसी ग्रोथ में अपना हिस्सा बनाना था तो हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके इस ग्रोथ में हिस्सा ले सकते थे। अगर आप अभी भी सेविंग अकाउंट पर रिलाय कर रहे हो ना यार, तो भैया ग्रोथ की गाड़ी तो छूट जाएगी। तो आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के बारे में। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती है। तो है ना, इसे यार ऐसे समझो जैसे अपन शादी के बुफे में जाते हैं तो वहां हमें हर तरह का खाना मिलता है, डिजर्ट, मेन कोर्स, स्टार्टर। वैसे ही मल्टी कैप फंड्स के अंदर हमें अलग अलग मार्केट कैप्स के शेयर्स मिलते हैं, जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसका मेजर फायदा यह है, और आपको ध्यान रखना चाहिए, कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर्स मेजरली तीनों कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इन तीनों कैप्स के अंदर मिनिमम 25% ऑफ एंटायर कॉर्पस इन्वेस्ट होना जरूरी है। अब यार इस फंड का फायदा क्या है? तो इस फंड का मेजर फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हमारे पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग साइज की कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में, जो हमारे रिस्क का पोटेंशियल को कम कर सकता है। तो इसी कैटेगरी के अंदर मोतीलाल ओसवाल लाया है अपना एक नया एनएफओ, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। अब ये एनएफओ हमारे लिए या एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये फंड एम करेगा हर साइज की कंपनीज में और इन्वेस्ट करके हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। कुछ ऐसी बातें जो इस फंड को बाकी ऑप्शन से बेटर बनाती है वो है एक्सपर्ट मैनेजमेंट, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर्स काफी एक्सपीरियंस्ड है और मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वैसे ही जैसे मास्टर शेफ के जजेस अपनी डिश को समझते हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैप्स में इन्वेस्ट करके बैलेंस्ड मिक्स पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा। और तीसरा है फोकस ऑन ग्रोथ। ये फंड के फंड मैनेजर्स उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, जिससे हमारे रिटर्न्स और भी बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये फंड एक हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा, जिसके अंदर सिर्फ 35 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट होगा। इसके साथ साथ फंड मैनेजर्स QGLP यानी क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिटिविटी और प्राइस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करेंगे। तो यार अब सोचिए, आपके पास और भी तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट्स और FDs तो हमें एक लिमिटेड रिटर्न देगी, और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कहाँ ज़्यादा लोगों को पता होता स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी। पर मल्टी कैप फंड हमें डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपर्ट मैनेजमेंट और ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं, और बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में हमें अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। तो अब हम इस एनएफओ की कुछ डिटेल समझ लेते हैं। सो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम which predominantly invest in equity and equity related instruments of all market caps, that is large cap, mid cap and small cap. इस एनएफओ की शुरुआत 28 मई को हो चुकी है और ये फंड 11 जून को खत्म होगा। और इस फंड का कंपेयरिंग बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। तो दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज ग्रो कर रही अपनी इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करिए। अपने पैसे को सिर्फ सेविंग अकाउंट में मत सुलाइए, इन्वेस्ट करिए, ग्रो करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। मैं इसी तरह एंटरटेनमेंट के हल्के तड़के के साथ इन्वेस्टमेंट की बातें करता रहूंगा। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछें।